हेलो नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। देखते ही देखते हम 2023 से 2024 में आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको कहा ही था कि अब लास्ट क्लास में बोल दिया था कि नई क्लास जो है वो 2024 में ली जाएगी। 2024 में अपन ले रहे भी नया टॉपिक ही है जो आज दिन तक अपन ने इस चैनल पे पढ़ा नहीं और बहुत कम पढ़ने में आता है। यूट्यूब की दुनिया में जीजीडी का अपना सफर 2021 से शुरू हुआ था, फरवरी 2021 से 22, 22 से 23 और 23 से अब 24 में आ चुके हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि जिस तरीके से हजारों विद्यार्थियों तक शिक्षा सुलभ हुई और उन्होंने अपने सपनों को साकार किया, वैसे ही ये हजारों का आंकड़ा लाखों तक पहुंचे और सभी विद्यार्थियों तक शिक्षा सुलभ हो। इसमें बस ईश्वर का आशीर्वाद और आप सभी का प्रेम जरूर चाहिएगा, क्योंकि देखो जब तक ये दोनों चीजें नहीं है तब तक हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। हमारे हाथ में क्या है, आप लोगों का प्रेम है तो सब कुछ है और ईश्वर का आशीर्वाद है तो सब कुछ है। तो 2024 में आप लोगों के लिए भी बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारे अच्छे पल आए और खुशनुमा आपका जीवन रहे, निरोगी काया रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई पे फोकस करें और अच्छी तरीके से अपने सपनों को साकार करें। अब बढ़ते हैं अपन अपनी क्लास की तरफ। आज जो पढ़ने जा रहे हैं साथियों, अपन जैसलमेर के बाटी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहले मैं इस टॉपिक के बारे में बता दूं कि क्या ये सिलेबस में शामिल है या नहीं है या कैसे, क्योंकि कई बच्चे जो है पेड कोर्स ज्वाइन किए होते हैं या कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे होते हैं। तो ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो जैसे कि पेड कोर्स में भी कई बार नहीं करवाए जाते, कोचिंग में भी कई बार नहीं करवाए जाते, फ्री क्लासेज चल रही है तो उसमें भी नहीं करवाए जाते और प्रत्यक्ष रूप से ये किसी सिलेबस में शामिल दिखते भी नहीं है। लेकिन इतिहास, जैसे राजस्थान का इतिहास दे दिया तो ये एक अच्छा टॉपिक माना जाता है, इसलिए अपन भी इसको कवर कर रहे हैं कि हाँ चलिए अपन इसको कवर करते हैं। कहीं ना कहीं सवाल यदि बना तो ठीक है, वैसे बनने के चांस बहुत कम होते हैं, इसमें से बहुत कम सवाल बनते हैं, लेकिन फिर भी अपन पढ़ लें, एक क्लास में इसको पूरा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां से सवाल बनते हैं मैंने सारे के सारे फैक्ट उठा लिए हैं और सारे आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो आपको निश्चिंत रहना है कि हाँ ये देख ली तो लगभग अपन ने कहीं नहीं भी पढ़ा है तो अपना सवाल तो बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप कवर कर पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। देखो जैसलमेर के बाटी, अब जैसलमेर के बाटी से पहले मैं यदि इन्हें ये कह दूं कि बटनेर के बाटी, और बटनेर नाम से या बट्टी के नाम से ही इनके जो है फिर ये बाटी कहलाए। बट्टी नाम का भी एक शासक हुआ था, ठीक है, और उसी के नाम से ये बाटी कहलाए। ठीक है, इन्हें जो है इतिहास में उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तर भड़ किवाड़ कहा जाता था। ठीक है ना, तो ये इतिहास में कह दिया जाता। उत्तर भड़ किवाड़ का मतलब ये भी है कि उत्तरी सीमा के प्रहरी रहे हैं ये। और यदि अपन देखें बटनेर, ठीक है, पहले बटनेर ही नाम था, हनुमानगढ़ बाद में हुआ, उसे जीतने के बाद में फिर मंगलवार को देखो फिर हनुमान जी का मंदिर बनाया और इसलिए हनुमानगढ़ नाम हुआ। ये मैंने बीकानेर पढ़ाया जब बता दिया था। तो पहले बटनेर को बसाया। और यदि अपन राजधानियां भी देखेंगे ना भाटियों की, तो सबसे पहले जो है बटनेर राजधानियां, हनुमानगढ़ की तरफ बटनेर राजधानी रहेगी, उसके बाद में जो है फिर दूसरी राजधानियां बनाते हैं। ठीक है ना, फिर बाद में। अभी यदि आप मैप पे देखोगे तो ये देखो, ये यहाँ पे ये जो तनोट तो यहाँ इस तरफ साइड में आ जाएगा और जैसलमेर यदि देखोगे तो सेंटर में आ जाएगा और बटनेर थोड़ा सा ऊपर की तरफ वहां जाएंगे तब आएगा। और ये इस तरीके से ये जो एरिया आप लोगों का रहा है, ठीक है, ये एरिया आप कह सकते हो। फिर ये बीकानेर वाला थोड़ा सा, मतलब इसमें बटनेर को यदि अपन थोड़ा साइड में करेंगे तो फिर बीकानेर वाला एरिया वहां से निकल जाता है। तो ये जो है भाटियों का शासनकाल यहां इस एरिया में रहा है। ठीक है ना, जिन्हें अपन जैसलमेर के भाटी नाम से जानते हैं। ठीक, आगे बात समझ में? ठीक है, यदि यहां पे देखा जाए तो इन्हें ये भी कहें कि ये यादव थे या यादव वंशी थे तो भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसलमेर के भाटी अपने आप को श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं और श्री कृष्ण यदुवंशी थे। कहते ना यदुवंशी, श्री कृष्ण को क्या कहा गया है? यदुवंशी। तो इसीलिए ये यादव कहलाए कि ये चंद्रवंशी यादवों की शाखा से माने जाते थे। आपको सिर्फ समझना है और बस दिमाग में बैठ जाएगा। फिर देखो बटनेर दुर्ग का निर्माण वैसे देखा जाए किसने करवाया? भूपत भाटी ने करवाया। मैं दुर्ग बढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें बताऊंगा। 285 ईस्वी में उसने करवाया, भूपत भाटी ने करवाया। इन्हीं के वंशज आगे जाकर जैसलमेर में भाटी वंश की नींव रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब किंवदंतियां अलग कहती है,
पुराने कई जो है स्रोत अलग अलग बताते हैं, अपने को एग्जाम अप्रोच के अनुसार लेकर चलना है, ठीक है। तो इन्हें उत्तर बड़कीवाड़ के नाम से इतिहास में जाना गया है, ये भी ध्यान रखना। और यदि आपको पूछ ले कि भाटियों की राजधानियां क्या क्या रही या भाटियों की राजधानियों का क्रम क्या था, तब आपको यह चीज ध्यान रखना है, बटनेर, उसके बाद में तनोट, उसके बाद में लोद्रवा और उसके बाद में जैसलमेर। इस तरीके से इनका जो है ये क्रम रहा है। तो यदि जैसलमेर के भाटी से प्रश्न बनेंगे तो अपन कोशिश यही करें कि सब जो है कवर करेंगे अपन, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। आप लोगों के लिए पता नहीं 2023 का अंत कैसा रहा, मेरे लिए 2023 का अंत कुछ ज्यादा ठीक रहा नहीं बल्कि 2023 के अंतिम, जैसे 31 आप कहीं मना नहीं इधर उधर होटल वोटल में कहीं गए होंगे, मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा था 2023 के अंतिम दिन भी। स्वास्थ्य अभी तक पूरी तरीके से रिकवर हुआ नहीं है, पता नहीं क्या समस्या है, लेकिन फिर भी प्रार्थना है ईश्वर से और आस यही है कि 2024 अच्छी तरीके से निकलेगा। चले देखते हैं क्या होता है। भाटियों के वंशज यानी कि ये भूपत भाटी के ही आगे वंशज कह सकते हो, केहर ने तनोट दुर्ग की नींव रखी। नींव केहर ने इसने रखी है, केहर ने, लेकिन इसे पूरा जो बनाता है वो बनाता है तनु भाटी, ठीक है, तनु। तो तनु इसे पूरा करवाता है और तनु जो है तनोट को ही राजधानी भी बनाता है, यानी कि तनोट माता का मंदिर बनाया और ये तनु ने बनवाया और तनोट को राजधानी बनाने का भी काम ये करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर आता है देवराज भाटी, जहां जहां मैं यदि एक लाइन ले रहा हूं ना एक शासक की, तो वहां पे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादा आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। देवराज भाटी ने लोद्रवा को राजधानी बनाया, फिर तनोट के बाद में लोद्रवा राजधानी बनी। अब लोद्रवा के अपन पढ़ते भी है, महेंद्र और मुमल की कहानी पढ़ते हैं, है ना, महेंद्र और मुमल पढ़ते हैं ना, लोद्रवा की राजकुमारी मुमल, तो ये वही लोद्रवा है जो चित्रकला के अंदर और उसमें और किंवदंतियों में, कहानियों में ज्यादा पढ़ने में आती है ना। तो ये बनाया और रावल की उपाधि धारण की। अब देखो आप ज्यादातर देखते हो तो इनके आगे जैसे रावल जैसी और ऐसे रावल शब्द लगता है, जैसे मेवाड़ के जो वंशज हुए उनके आगे राणा लगता है, जोधपुर वाले राजा लगता है ना, तो इनके आगे रावल और फिर बाद में लगेगा महारावल। तो रावल से महारावल कहां होगा वो भी बता रहा हूं, और रावल कहां से लगा, यहां पे इन्होंने राव की उपाधि त्याग कर रावल की उपाधि धारण की है, ठीक है ना, राव की त्याग कर रावल की उपाधि धारण की है किसने, देवराज भाटी ने। बन जाएगा प्रश्न तो बहुत बढ़िया है। फिर इसके बाद में विजयराज, और जब विजयराज आ जाता है तब ये समझो कि विजय हो गई, यानी कि जैसलमेर का जो शासन है, जैसलमेर की जो वंशावली है, जैसलमेर के जो जानकारी मिलती है वो व्यवस्थित तरीके से मिलने लग जाती है विजयराज के बाद। तो विजयराज ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की, और इसके साथ ही भाटियों का जो है व्यवस्थित इतिहास देखने को मिलता है, ठीक है। और तनोट माता के मंदिर का ये बाहरी गेट है, इसके मेन मंदिर तो अंदर की तरफ है। 1965 का विजय स्तंभ भी बना हुआ है और कई सारे पाकिस्तान के आए हुए जो गोले यहाँ फटे नहीं थे वो भी अंदर सुरक्षित रखे हुए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर अपन पढ़ते हैं रावल जैसल। महारावल जैसल कभी नहीं पढ़ोगे आप, रावल जैसल पढ़ोगे, क्योंकि यहां तक महारावल की उपाधि आई नहीं थी। रावल जैसल पढ़ते हैं तो जैसलमेर, यदि आपको जैसलमेर किसने बसाया, रावल जैसल। जैसलमेर नगर किसने बताया, रावल जैसल। जैसलमेर दुर्ग किसने बनवाया, रावल जैसल। तो रावल जैसल तो है ही, जैसल भाटी, ठीक है। तो रावल जैसल, इससे पहले भोज नाम का राजा हुआ, फिर बाद में जैसल बनाया तो इसने जैसलमेर बसाया। त्रिकुट पहाड़ी, या फिर इस पहाड़ी को गोरहरा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गोरहरा पहाड़ी भी कह देते हैं, इसलिए जैसलमेर दुर्ग को गोरहरा गढ़ भी कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 1155 के अंदर त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी। हालांकि जैसलमेर दुर्ग का जो पूरा काम जो करवाया वो शालिवाहन ने करवाया बाद में, लेकिन नींव जो रखी और शुरू कर दिया है वो रावल जैसल ने कराया। तो जैसल को ही पढ़ने में जानते हैं अपन, ठीक है, पढ़ने में आता है। लोद्रवा से जैसलमेर को राजधानी बनाया। अब पहले लोद्रवा थी, देखो बटनेर, फिर बटनेर के बाद अपन ने पढ़ा तनोट, तनोट के बाद लोद्रवा और फिर जैसलमेर।
तो जैसलमेर को राजधानी बनाने वाला ये है, और जैसलमेर नगर भी बसाया है किसने? रावल जैसल ने। इसलिए जैसल को स्पेशली अपन ने बॉक्स में लेके पढ़ा है। फिर बाकी जो है अपन फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे, जहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो, है ना। फिर देखो रावल जैत सिंह। रावल जैत सिंह के समय जो है 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अब यदि देखोगे 1300 वाला टाइम पीरियड, तो यहाँ रणथंबोर, जालोर, है ना, सब जगह जो है अलाउद्दीन आके टकराया है, सब जगह भिड़ा है, सब जगह आपाड़े खाए उसने और परेशान किया है राजस्थान के शासकों को। यहाँ पे भी इसके रावल जैत सिंह के समय भी आया, लेकिन इसके समय कुछ उखाड़ नहीं पाया। यहाँ पे इसको कुछ मतलब विजय मिली नहीं, लेकिन इसके बाद वाले शासक के समय मिलेगी। ठीक है, आक्रमण किया लेकिन कोई विशेष इसे सफलता नहीं मिली। रावल जैत सिंह की मृत्यु के बाद मूलराज प्रथम शासक बनता है। मूलराज के समय जब आक्रमण करता है तब इसे सफलता मिलती है, और मूलराज के समय ही जैसलमेर का हो जाता है प्रथम साका। अलाउद्दीन की सेना से संघर्ष करते हुए 1311 में जैसलमेर का प्रथम साका होता है। साका का मतलब क्या है पता है? केसरिया प्लस जौहर। जौहर कौन करेगी? महिलाएं। केसरिया कौन करेंगे? पुरुष। मतलब दोनों की होती मृत्यु है। ये स्वयं जो है मृत्यु मतलब अपने आप को अग्निकुंड के हवाले करती है महिलाएं, और पुरुष जो है वीर गति को प्राप्त होते लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। ठीक है, ये होता है साका। यदि दोनों में से कोई भी एक नहीं हुआ तो वो पूरा साका नहीं होगा, वो अर्ध साका, और अर्ध साके के लिए बदनाम भी जैसलमेर ही है। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा। तो ये यहां पे ध्यान रखना है, प्रथम साका। और दूसरा साका रावल दूदा के समय है, लेकिन इसमें इतिहासकार बहुत मतभेद रखते हैं। संभवतः इसमें ऐसे पढ़ा जाता है कि संभवतः दूदा के समय है, दूदा के समय ही है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है फिलहाल के लिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। वैसे देखा जाओ तो जैसलमेर का भाटीवंश बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने जो स्लाइड्स बनाई है वो एग्जाम अप्रोच के अनुसार बनाई है, कि एग्जाम के अनुसार आपको क्या चाहिए, आपकी क्या जरूरत है और क्या पढ़ना है आप लोगों को, ताकि जब रिवीजन का दौर आएगा ना, तब आप लोगों को ये क्लासेस संजीवनी की तरह लगेगी, कि वास्तव में जो चीज हमें रिवाइज करनी है, जिस तरीके से पढ़ना है, जिस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और व्यवस्थित। हाँ, देखो रावल दूदा के बाद शासक बने रावल गढ़सी। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही इसने एक सरोवर बनाया, गढ़सीसर झील जिसे कहा जाता है। वर्तमान में यहाँ पे नौकायन वगैरह सब होता है। ठीक है, और इसके यहाँ पे एक गेट जो है टिलो नामक वैश्या ने बनाया है, तो वहां पे इसका वो जो है साइन बोर्ड लगा हुआ भी है टिलो नामक वैश्या के बारे में। ठीक है, रावल लक्ष्मण, इसके समय जैसलमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया। तो इसको याद करना कितना आसान है कि लक्ष्मण ने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया। अब लक्ष्मण नाम होने से लक्ष्मी नारायण ऐसा नहीं है, लक्ष्मी नारायण जो है विष्णु भगवान का मंदिर है, लेकिन ये याद करने के लिए अपने लिए आसान है थोड़ा सा, है ना। रावल बैरी सिंह ने रत्नेश्वर महादेव और सूर्या मंदिर, ये यहां पे थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट लगा देना। बैरी सिंह ने रत्नेश्वर महादेव, इसकी एक रानी थी रत्ना, ठीक है, रानी थी रत्ना, तो उसके नाम पे रत्नेश्वर महादेव रख दिया, और एक रानी और थी सूर्या, सूर्या भी रानी थी, तो सूर्या मंदिर। ठीक है, इन दोनों का निर्माण करवाया। रावल जैत सिंह द्वितीय ने शांतिनाथ जी का मंदिर करवाया। और मैं आपको बताऊं कि जैन संप्रदाय जो है उससे ये बहुत प्रभावित रहे। जैसलमेर के सारे पूरा वंश जो है जैन संप्रदाय से बहुत प्रभावित रहे हैं। इनकी जैनों की कई सारी पांडुलिपियां जो है यहाँ दुर्ग में जिन सूरी भंडार के अंदर सुरक्षित रखी हुई भी है, और जैनों का बहुत प्रभाव रहा है। कभी पूछ ले ऐसा प्रश्न तो ध्यान रखना। रावल लूणकरण, अब देखो ये लूणकरण अपन पहले पढ़ चुके। इसकी पुत्री उमादेव, जिसका विवाह मालदेव से, और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये। ठीक है, इसकी पुत्री उमादेव, और ये उमादेव इतिहास में किस नाम से जानी गई? रूठी रानी। मान तजे तो पीवरक पीव तजे तक मान, दोयो गए न बंदी है एकन ठंबे थान। ठीक है, आशाचारण को भेजा था
मनाने के लिए तब ये कहा था, तो फिर वापस वो वहीं तारागढ़ में ही रही थी, पूरी जिंदगी जो है रूठ कर तारागढ़ में ही बिताई, और आप लोगों को पता है कि रूठी रानी के नाम से जानी गई। तो ये उम्मीदें यहाँ पे याद रखना है। रावल लूणकरण के समय अमीर अली कंधार का था, ठीक है। धोखे से इनके साथ में यहीं पे रहकर और अंदर से धोखा करके इसने क्या किया कि उस समय केसरिया तो हो गया लेकिन जौहर नहीं हो पाया, तो ये अर्ध शाखा कहलाया, ये बदनाम शाखा यहाँ का ये लूणकरण के समय हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जैसलमेर किस लिए जाना जाता है? ढाई शाखे, यानी कि एक तो अर्ध शाखा है, दो पूरे हैं, ठीक है, ढाई शाखों के लिए। जैसलमेर के रावल हर्राय ने नागौर दरबार में उपस्थित होकर, नागौर दरबार कब लगा था? 1570। मैंने जीजीडी फैक्ट के माध्यम से आप लोगों को पूरा व्यवस्थित तरीके से ये उपलब्ध करवाया, नागौर दरबार, है ना। 1570 में लगा था नागौर में। तो ये उपस्थित होकर अकबर की अधीनता भी स्वीकार करता है और अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर के साथ में कर लेता है। रावल कल्याण सिंह जो था उसने रावल की जगह, ये देखो मैंने आपको बताया था अभी कि रावल से महारावल कब होंगे? तब। इसके बाद में फिर यहाँ के शासक महारावल कहलाते हैं। तो रावल कल्याण सिंह के समय रावल की उपाधि त्याग कर महारावल की उपाधि धारण की। किसने की? कल्याण सिंह ने। तो कल्याण सिंह को अपन महारावल कल्याण सिंह भी कह सकते हैं, ठीक है। इससे पहले पहले सारे रावल, इसके बाद वाले महारावल कहलाएंगे, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो महारावल, अब किसी के आगे यदि मैंने रावल लिखा हो तो भी आप महारावल कर सकते होंगे, इसके बाद में सारे महारावल कहलाए। महारावल सबल सिंह ने तांबे की मुद्रा चलाई। एक बार ये प्रश्न बना था कि जैसलमेर की कौन सी प्रसिद्ध मुद्रा इसमें से रही है? डोडिया, ठीक है। ये तांबे की प्रसिद्ध मुद्रा डोडिया के नाम से जानी गई, ठीक है। डोडिया के नाम से चलाई किसने? तो सबल सिंह ने, ठीक है। महारावल अक्षय सिंह ने अक्षय शाही सिक्के चलाए, अक्षय महल भी बनवाया और अक्षय पौड़ भी बनवाई, इतने खुद के नाम से, ठीक है। अक्षय शाही सिक्के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। महारावल गज सिंह के समय एक इंसिडेंट होता है जिस समय पालीवाल जो थे, यहाँ पे जितने भी पालीवाल थे वो जैसलमेर त्याग कर चले जाते हैं। तो जैसलमेर पालीवालों का जैसलमेर त्याग की घटना का संबंध भी कहां पे? जैसलमेर त्याग की घटना का संबंध गज सिंह के समय, महारावल गज सिंह के समय आपको याद रखना है। गज सिंह के समय ही गजविलास महल भी बनवाया है और गज सरोवर भी बनवाया है, इनके नाम से ही ध्यान रखने, ठीक है। तो गज सिंह जी के समय ये ध्यान रखना। 1857 की क्रांति जब होती है तो महारावल रंजीत सिंह होते हैं। ये पूछा भी जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि 1857 की क्रांति में पूछ लेते हैं, या तो वहां नहीं पूछते तो यहां पे पूछ लेते हैं, क्योंकि महारावल रंजीत सिंह ने भी अंग्रेजों की बहुत सहायता की, अंग्रेजों के पक्ष में थे, ठीक है। तो अंग्रेजों की सहायता की थी इन्होंने। महारावल बैरीसाल जो थे, इन्होंने महारानी विक्टोरिया और महारावल बैरीसाल दोनों के नाम के चांदी के सिक्के चलवाए, दोनों तरफ दोनों के नाम के चांदी के सिक्के चलवाए थे। सिलावटों ने इनको एक महल भी बनाकर भेंट किया था, पंचमहल, वो भी इनको भेंट किया था महारावल बैरीसाल को, ठीक है। महलों में और बता दूंगा मैं। कवि शिवदान रत्नू को बैरीसाल ने कवि राजा की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लेखक आया है तो इंपॉर्टेंट ही है। महारावल जवाहर सिंह के समय सागरमल गोपा को जेल में जो यातनाएं दी गई थी, ठीक है। जवाहर सिंह थे जेलर, उस समय रघुनाथ सिंह थे, और ये जो थे ये कह सकते हो आप कि इन्होंने आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तकें भी लिखी सागरमल गोपा ने, और ये क्रांतिकारी थे एक तरीके से। ये उस पक्ष को उठा रहे थे जो जनता को जानना था कि जनता के विरोध में क्या काम हो रहा है, तो इनको बहुत सारी यातनाएं दी गई थी। ये मैं तो जब छोटा था, जब क्लास मुझे याद नहीं, लेकिन सागरमल गोपा का स्पेशल पार्ट आया था हमारे अंदर, और उस पार्ट को पढ़ के भावुक हो गए थे सारे बच्चे, इतनी इनको यातनाएं दी गई थी। इन्हें जैसलमेर का आधुनिक निर्माता भी कहा गया है। किसे? जवाहर सिंह को, ठीक है। जवाहर सिंह को आधुनिक निर्माता भी कहा गया है। इनके समय जवाहर निवास और जवाहर विलास महल बनाए गए। और जैसलमेर का अंतिम शासक आपको पूछेंगे तब आपको ध्यान रखना है गिरधर सिंह। अंतिम शासक कौन है? गिरधर सिंह। तो देखो याद कैसे रखोगे अंतिम शासक को? अपन ने क्लास को शुरू की तब मैंने आप लोगों को बताया कि ये श्री कृष्ण के वंशज यानी कि यदुवंशी माने गए कहीं ना कहीं यादव, तो श्री कृष्ण गिरधर थे, और अंत भी अपन गिरधर से कर रहे हैं। तो यानी कि शुरुआत और अंत दोनों ही श्री कृष्ण से किया है क्लास का, तो आपको याद हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलो इसी के साथ अपनी जैसलमेर के भाटी की, क्योंकि यदि नहीं करते ना अपन तो अपने मन में कहीं ना कहीं रहती कि यार रह गया पीछे। तो जैसलमेर के भाटी के साथ ही अपन ने राजस्थान का इतिहास आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस में जिस हिसाब से है वो पूरा पढ़ लिया है। और इसके बाद में अब अपन पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, यानी आधुनिक इतिहास में यानी कि राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, और उसके बाद में अपन आगे चलते चलते कल्चर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एक व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं, एक व्यवस्थित तरीके से अपन ने शुरुआत की थी और 2024 में भी व्यवस्थित तरीके से ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 2024 में बढ़िया, जिन्होंने तैयारी नहीं भी शुरू की है तो कर लेना। और ये चूंकि देखो हर जगह आप लोगों को देखने को मिला होगा कि 50% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट, 80%, अपन क्या डिस्काउंट दें जब ऑलरेडी यहां इसीलिए लिखा है सदाबहार ऑफर सबसे कम हरदम, यानी हरदम है ऑलरेडी। ये चीज इस कीमत में मिलती ही नहीं है जो हम हमेशा देते हैं, ऑफर की कहीं गुंजाइश रहती नहीं है। हाँ ये है कि जब हमारी सीटें फुल हो जाती है तो हम इसे सोल्ड आउट कर देते हैं, फिर जो है कोई भी ज्वाइन उसे नहीं कर पाता। जिन्होंने कर रखी है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिन्होंने नहीं की है वो फिर नेक्स्ट वैकेंसी में करना ट्राई। यहाँ पे तो सिस्टम यही है। ठीक है, चलिए साथियों, बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़िए, आगे बढ़िए, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।